अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं आपको मुल्क पाकिस्तान के एक ऐसे इशू पर बात करने के लिए और कौम को एक नई खुशखबरी देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो किस कदर तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। आज स्टूडेंट्स के पास 98% तक मार्क्स होते हैं टोटल मार्क्स में से, लेकिन अगर आप उनसे कोई बात करते हैं, आप उनके साथ कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। यही वजह है कि ये जो डिग्रियां हैं हमें इंटरव्यू तक पहुंचाती हैं, लेकिन हम इंटरव्यू में पहुंचने के बाद उस बंदे के किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। अगर जवाब देते भी हैं तो एक रट्टा लगाया होता है, हमारे पास उसका नॉलेज नहीं होता, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इन तमाम तर मुश्किलात को हल करने के लिए एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल के CEO राना अदील मुमताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस संगीन इशू पर हमसे कुछ बातें भी करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि अभी रिसेंटली ओलंपिक्स हुआ, हम एक मेडल नहीं जीत सके। अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि जो हमारे टीचर्स हजरात हैं उनके पास भी वो नॉलेज नहीं है, और जो स्कूलों का माफिया है, जो इनके ऑनर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको भारी भरकम फी दी जाए। कोविड जैसा मसला भी हो तो उन्होंने वालिदैन से अपनी फी लेनी है। 3-3 माह तक बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन उनसे फी ली जाती है, लेकिन क्या उसके बदले में उनको स्किल्स दी जाती हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है? ये वो तमाम के तमाम सवालात हैं जो आज मेरे माइंड में हैं, जो हम राना साहब से पूछेंगे। ये एक माफिया बन चुका है, लेकिन आप इस माफिया में आकर एक अपना ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है एपेक्स के नाम से और प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल के नाम से लॉन्च करने जा रहे हैं। आपकी भी रिवायत वही होंगी जिस डगर पर ये चले हुए हैं, या कुछ आप डिफरेंट करने जा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक बात है हमारी एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की, प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल की, मैं अरसा 21 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इसी फील्ड में। मैं समझता हूँ कि जब तक प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से भी हेल्प नहीं मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी काम करना मुश्किल है। और एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फ्रॉम डे वन, प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल फ्रॉम डे वन, हमारा ये क्लियर कट डिसाइडेड है कि हमने 10 to 15% बच्चे जो हैं उनको हमने फ्री पढ़ाना है, ऑन मेरिट बेस, ऑन नीड बेस। कैरिकुलर एक्टिविटीज नजर नहीं आती, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा होती है स्टूडेंट्स की, और अगर आप आम जिंदगी में उन बच्चों को देखें तो उनमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। आपका जो इदारा है को कैरिकुलर एक्टिविटीज को इनहेंस करने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर कुछ ऐसा मेरिट सिस्टम रखेगा जिसमें ना सिर्फ स्टूडेंट भी आएंगे और हमारी जो आने वाली यूथ है उसकी भी एक अच्छे तरीके से नशोनुमा होगी और आप टैलेंट देंगे पाकिस्तान को। यही इस वक्त हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम मार्क्स तो बहुत ले रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे इतने मार्क्स लेकर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो जैसा उनको परफॉर्म करना चाहिए वैसा कर नहीं पाते। तो जब तक हम अपने स्टूडेंट्स के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे, बच्चा परफॉर्म नहीं कर सकता। को करिकुलर एक्टिविटीज है जो कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे आप लोग, उसका लाहे अमल क्या होगा? एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल का जो क्लियर कट विजन है वो है ये कि एज इंस्टीट्यूट हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। हर बच्चे को अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ सलाहियतें देकर भेजा है। कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, क्रिकेटर भी तो बन सकता है, कोई अच्छा नात खां भी तो बन सकता है, कोई यासिर शामी भी तो बन सकता है। इसके लिए हमने पूरा लाइफ लर्निंग प्रोग्राम जिसमें क्लब सोसाइटीज को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इग्नाइट योर पैशन के नाम से हमने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा हमारी जो कैंटीन्स हैं वो स्टूडेंट काउंसिल के तहत चलती हैं। स्काउटिंग रॉबरिंग को भी हम लोग रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्काउटिंग जितना सिखा सकती है बच्चे को, मैं नहीं समझता कि वो किसी और तरीके से सीख सकता। और जितना बच्चा ग्राउंड में सीखता, जितना बच्चा क्राउड में सीखता है, वो बच्चा क्लास के एक 4 दीवारों के डिब्बे के अंदर एक हद तक सीख सकता है। वही साइंसदान जिन्होंने आज से 200 साल पहले किसी ने वो सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया था, तो आप वही पढ़ाते जा रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं समझते कि रोड मैप और कैरिकुलम भी चेंज करने चाहिए, एजुकेशन में भी एक इनकलाब लाने की जरूरत है? बिल्कुल इनकलाब लाने की जरूरत है, और वो इनकलाब जो है मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चा है वो एक ट्रायंगल पर बेस कर रहा होता है। उसकी एक ट्रायंगल पर हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है, हमारी सरकार होती है, उसके एक कॉर्नर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स असातिज़ा होते हैं और एक कॉर्नर पे वालिदैन होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये तीनों कॉर्नर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा परफॉर्म करेगा? और जब तक हम अपनी एजुकेशन को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ नहीं जोड़ेंगे, हमारी एजुकेशन क्रिएटिविटी का बाइस नहीं बनेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग का बाइस नहीं बनेगी, हमारी एजुकेशन जो है वो इस सोसाइटी के अंदर बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं उसका बाइस नहीं बनेगी, तब तक ये एजुकेशन जो है ना हो हमारे बच्चों के काम आएगी, ना ही वो इस मुल्क कौम के काम आएगी। पाकिस्तान में काउंसलिंग के इदारे नहीं है। काउंसलिंग के हवाले से एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल कौन कौन सी चीजें लॉन्च करने
करने जा रहा है? काउंसलिंग के हवाले से तो जो हम अपने प्रिंसिपल्स को भी ट्रेन करते हैं, हम अपने टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा गैप है। राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब जब तक नहीं होगा, जब तक हम उसके पैशन को इग्नाइट नहीं करेंगे, वो बच्चा आगे नहीं जा सकता। हमारे यहाँ जहाँ तक करियर काउंसलिंग के हवाले से, इसके तो हम सेमिनार्स भी देते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो हम मैट्रिक में बनना चाहते थे, इंटरमीडिएट तक भी शायद हम वही बनना चाहते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो हम ग्रेजुएशन में बनना चाहते हैं, मास्टर्स तक हम वही बनना चाहते हैं, क्योंकि जितना तेजी से चीजें रिवाइव हो रही हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। आफ्टर एवरी 2 years अपने बच्चों को करियर काउंसलिंग सेमिनार्स भी देते हैं, नंबर 1। उसमें हम ये भी बताते हैं कि बेटे आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और बिल्कुल भी रिवायती कन्वेंशनल से इनके थॉट्स नहीं है, और यही वजह है कि 2019 सितंबर में इन्होंने एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल्स का इनिशिएटिव लिया, और ये 2 साल के कलील अरसे में, अभी तक 2 साल कंप्लीट भी नहीं हुए, 23,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसके साथ अटैच्ड हैं, और इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में ये फ्रेंचाइजेस भी दे रहे हैं। अगर आप में से कोई भी शख्स फ्रेंचाइज लेना चाहता है तो स्क्रीन पर नजर आने वाले कॉन्टैक्ट नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप जापान की बात करें तो सर वहां पर छोटे से बच्चे को जब स्कूल में दाखिल करवाया जाता है तो उसको सिर्फ मैनरिज्म, हाउ टू टॉक विद योर एल्डर्स, हाउ टू टॉक विद योर ओल्डर्स, और इसके साथ साथ सफाई निस्फ ईमान है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सिर्फ सफाई पर उनको पूरी की पूरी तवज्जो मबजूल करवाई जाती है। क्या आप भी वो जापान तर्ज की कुछ चीजें लेकर आएंगे? हमारा प्रॉब्लम है कि हम अमल में जरा पीछे हैं। मैं समझता हूँ जाती तौर पे अकेला स्टूडेंट, भले आप मुझसे एक स्टूडेंट के लिए 1001 पैगामात ले लें, वो उसके किसी काम नहीं आएगा जब तक ये पैगाम वालिदैन के लिए, असातिज़ा इकराम के लिए और जो हमारी सरकार है उसके लिए नहीं होगा। हम तीनों को मिलकर अपने आने वाले कल को मजबूत करना है, अपने आने वाले कल को बचाना है। कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क को, इसके आने वाले कल को आगे नहीं ले जा सकती मासवाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के। जब तक हम अपना एजुकेशनल सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जहाँ तक बच्चों की बात है, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जब तक हमारे बच्चों के अंदर मेहनत की आदत नहीं होगी, जब तक हमारे बच्चों के अंदर गौर करने की आदत नहीं होगी, बेबहा आयात हैं गौर व खौज करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम ने हमारे बच्चों को मजबूर कर दिया रटालाइजेशन पे। तो जब तक हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी नहीं आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आएगी, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी और वो मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। जी, ये आने वाली नस्लों के बच्चे ये कौम के मेमार हैं मुस्तकबिल के, और जिस तरीके से उन्होंने बात की कि रटालाइजेशन जब तक ख़त्म नहीं होगी, ये रट्टे ख़त्म नहीं करवाएंगे, तो हमें ना ये मैनर्स रोड्स पर नजर आएंगे, हमें ना ये मैनर्स अपने घर में नजर आएंगे, हमें ना ये मैनर्स खाने की टेबल पर नजर आएंगे। एक उम्मीद की किरण बनकर इस एजुकेशन माफिया में सुनहरी ख्वाब है, अगर ये शर्मिंदा ताबीर हो जाए एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल की सूरत में। अगर आप में से भी कोई शख्स इसकी फ्रेंचाइज लेना चाहता है तो आप स्क्रीन पर नजर आने वाले कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए, फिर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।